अपने गुरु की चर्चा में बैठे हैं, कुछ सुनने समझने के लिए हमारे आपके जीवन में शिव गुरु अपना हो जाए, इस उद्देश्य से हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं। साहब का भी बार बार कहना है कि उस शिव को अपना गुरु बनाओ। जैसे घर में सारी वस्तुएं सबको अपना समझते हो, अपना मानते हो, उसी तरह से शिव को भी अपना मानो। बाकी आपके जीवन में खुशियों का फूल खिल जाएगा, आपका जीवन सुंदर सुखमय हो जाएगा। साहब कहते हैं कि जो 3 सूत्र जो महामंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, सबसे पहले दया मांगना है। दया बार बार कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप थोड़ी सी मुझ शिष्य पर दया करिए गुरुवर। आप नहीं दया कीजिएगा तो कौन करेगा गुरुवर, मैं आपका ही शिष्य हूँ गुरुवर। दूसरा सूत्र में चर्चा करना, जो हम लोग बेकार की गप्पें करते हैं, जो बातें करते हैं, अपने गुरु की गप करें, अपने महादेव की गप करें, लोगों को बताएं कि भैया दीदी अगर महादेव को अपना गुरु नहीं माने हैं तो बहुत मूल्यवान समय हम लोग को मिला हुआ है, इसको हम लोग बेकार नहीं जाने दें। हम लोग शिव को अपना गुरु बना ले, इसमें किसी तरह का कोई खर्च नहीं है, ना कोई बंधन वर्ण है, सिर्फ मन भाव का खेला है। मन भाव से लगा करके उनको गुरु मानना है। और तीसरा सूत्र है पंचाक्षर महामंत्र है, 5 अक्षरों का नमः शिवाय। ये सांसों पर प्रणाम करना है, सांस ले तो नमः और सांस छोड़े तो शिवाय, 108 बार करना है। ऐसे आपको जितना बार समय मिले उतना बार कीजिए, लेकिन समाधान 108 बार बताया गया है। ये 108 बार सांसों पर प्रणाम करना है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास है भैया दीदी, आपको कहूंगा कि महादेव जिनको हम लोग गुरु माने हैं वो शरीर में नहीं है, वो दिखते नहीं है, लेकिन एक विश्वास है हमारे आपके ऊपर। जब भी मुसीबत की घड़ी में अपने गुरुवर को याद करके देखिए तो कुछ ही मिनट में आपको कुछ न कुछ माध्यम बन करके आपके सामने गुरु भेजाते हैं, बन के खड़ा हो जाते हैं। इतना जल्दी आपके घर के परिवार लोग नहीं सुनते हैं, उतना जल्दी हमारे गुरु सुनते हैं। और हमारा आपका समस्या का धीरे धीरे समान होते जाता है। तो सबसे बड़ा विश्वास है, जिनको हम लोग माने हैं ये विश्वास रखें और ये मन में संकल्प कर लें, हे गुरुवर, मैं जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आपको नाम लेते रहूंगा, आप गुरु हैं और मैं शिष्य बना रहूंगा। और थोड़ी सी दया हम सब शिष्य पर आप बरसाते रहेगा गुरुवर, हमको अकेला किनारा मत छोड़िएगा गुरुवर। हमारे नैया जो मझधार में पड़ा हुआ है गुरुवर, उसको थोड़ी सी आप पार लगाइए गुरुवर। आप ही एक पार लगाने वाला है, दूसरा कोई नहीं। इतना ही कहकर अनुभूतियां बताइए। एक बार की बात है कि हमारे गांव में देवी मंदिर के पास शिव चर्चा हो रहा था। हम लोग सारे गांव के गुरु भाई गुरु बहनों बैठे हुए थे। गांव हमारा हुआ देव के पास, एक भवानीपुर गांव है देव के बगल में, ब्लॉक के पास, उसी गांव मेरा घर है। तो उसी गांव में देवी मंदिर है, उसी मंदिर में हम उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हम लोग शिव चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग जागा जागा हर भोला कर रहे, जागा जागा महादेव कर रहे। इसके बाद एक आध भजन हो गया। इसके बाद देखो गुरु बहना बच्चा लेकर के आई, कहे कि भैया इसमें से 1-2 आदमी चलिए हॉस्पिटल ले चलना से, बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, कुछ और न चुप हो रहा है न दूध पी रहा है और पूरा चिल्ला रहा है। हम लोग बोले कि दीदी चलेंगे, जब शिव चर्चा खत्म हो जाएगा इसके बाद लोग जाएंगे यहाँ से। हम बोले कि थोड़ी सी बच्चा को आप ले आइए, देखते हैं महादेव की दया आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, यही आप मानिएगा ना। बोले कि हाँ भैया, हाँ दीदी एकदम मानेंगे, बच्चा को ले आए। थोड़ा सा जो
महादेव के सामने जो भभूत अगरबत्ती जल रहा था वो सब छाई उठा करके दिए, कहे कि जाइए बच्चा को थोड़ा सा लगा दीजिए और थोड़ा सा मुंह में चटा दीजिए। वो ले गए और बच्चा को वह थोड़ा सा मुंह में चटा दिए, पूरे शरीर में लगा दिए, और उस क्षण से जो बच्चा ठीक हुआ से फिर ठीक हो गया, ना डॉक्टर के जाने के पास जरूरी नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी अनुभूतियां मिला है। एक समय जब हमारे बच्ची को धान उसावे वाला जो पंखा होता है उससे चोट लग गया था, उससे पूरा माथा में गड़ गया था। समझिए कि धान उसाने वाला पंखा की चौड़ाई कितना है उससे। अब स्थिति क्या होगा से हम आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देव जैसे हॉस्पिटल में ले गए, वहां डॉक्टर देख करके उसका स्थिति टाका नहीं दिया, तुरंत औरंगाबाद रेफर कर दिया। औरंगाबाद गए तो वहाँ टाका दिया। इसके बाद पूछा कि बाबू कहाँ से लाए हैं, हम कि देव से लाए हैं। तो कम से कम डॉक्टर को टाका दे देना चाहिए, हम कि अब तो हम लोग क्या जानते हैं, तो डॉक्टर साहब को चाहिए। फिर खैर टाका उका दे करके वहां से भी रेफर कर दिया कि गया इसको ले जाना है, माता का डॉक्टर यहाँ नहीं है। और जैसे हम घर से चले थे, कहे थे कि हे गुरुवर अब आप ही मेरा सहारा है, मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुवर, आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिएगा गुरुवर। तो कुछ ही देर में एगो उनके नर्स बोलती है कि बाबू आप कहाँ से आए हैं, कि देव से आए हैं। तो 2 चादर ला के दिया गया कि बच्ची को उड़ा दो, ठंडा का इसी समय का महीना था। एगो हम ओढ़े और कहा कि 108 एम्बुलेंस जो लगा हुआ है पीछे में वो आपको लाल कार्ड रहेगा, तो लाल कार्ड से आपको गया या पटना जहां भी जाना है आपको ले जाएगा। लाल कार्ड हमारे पास था, सिर्फ बच्ची का नाम नहीं था, हमारा और हमारा पत्नी का नाम था। डॉक्टर साहब जाके एम्बुलेंस को दिए कि भैया हमको यहाँ से रेफर कर दिए हैं, गया ले जाना है। एम्बुलेंस वाला बोला कि लाल कार्ड में इसका नाम नहीं है, किसको ले जाना है, हमने बच्ची के ले जाना है, तो नाम नहीं, इस पर नाम चढ़वा के लाइए। कार्ड हमको वापस कर दिया। डॉक्टर साहब के पास गए थे, कहेंगे सर एम्बुलेंस वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं है, लाल कार्ड हमारे पास है, बोल रहा है कि इस पर नाम चढ़वा के ले आइए। फिर हमारे गांव का एक सरपंच साहब आ गए, बोले कि क्या है संतोष, हम कि सर यहाँ से रेफर कर दिए हैं, इसको गया ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे, हम कि 108 एम्बुलेंस है लाल कार्ड के द्वारा। तो डॉक्टर साहब बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सारा एम्बुलेंस वाला मालिक है। फिर सरपंच साहब बोले कि सिविल सर्जन का नंबर दीजिए। सिविल सर्जन का नंबर मांग करके उनके पास फोन किए, तो बोले कि 108 एम्बुलेंस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो स्वयं मालिक रहता है। फिर एक पत्रकार के फोन किए, ठीक आपके पास व्यवस्था नहीं है ना, अभी मामला हाईलाइट होगा, मुख्यमंत्री तक जाएगा, कहता आपके पास व्यवस्था नहीं। हमको बोले कि संतोष तुम छोड़ दो बच्ची को भगवान भरोसे, चाहे मरेगा या बचेगा, हम जाते हैं और ये देखिएगा मामला कहाँ हो। जब कुछ ही दूर आगे बढ़े तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या है बाबू, हम कि हमारे गांव के सरपंच साहब हैं, तो बुलाओ बुलाओ। बुलाए, कहे कि ऐसा सरपंच साहब की वो आवेदन लिखिए, मेडिकल से कागज मांगे वो सदा, उसमें आवेदन लिखे। हमको बोले कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है हाँ, तो इसमें अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिए। मैं उसमें अपना एड्रेस लिख दिया। बोले कि जाओ, डॉक्टर साहब लिख दिए कि इनका लाल कार्ड सही है, सिर्फ नाम नहीं था बच्ची को, उस इमरजेंसी को, तो लाल कार्ड इनका सही और सत्य है, मैं प्रमाणित करता हूँ। फिर एम्बुलेंस वाला के दिए, एम्बुलेंस वाला गया ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब गया पहुँच गए, रात्रि में वहाँ बोला डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा हुआ था, इमरजेंसी में भर्ती थे कि सीटी स्कैन कराना है। मगध मेडिकल बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल था, कभी वैसा बड़ा हॉस्पिटल में गए नहीं थे। पूछते पूछते गए कि भैया सीटी स्कैन कहाँ पर होता है, लोग बताएंगे देखिए इसके अंदर जाइए। अंदर वहाँ बैठे हुए स्टाफ लोग आवाज लगाए कि भैया सीटी स्कैन कराना है, इधर आइए। आए, बोले कि लाल कार्ड है, हम कि लाल कार्ड तो है। तो सुबह में सुपरिटेंडेंट साहब आएंगे और रिसीव करके आपको कागज देंगे, इसके आधार पर होगा, अभी तो नहीं होगा। अगर अभी पैसे हैं 800 रुपया तो होगा, हम कि पैसा तो अभी नहीं है, सुबह में कराएंगे। कहा कि ठीक है, सुबह में सुपरिटेंडेंट साहब आएंगे, इसके बाद लाल कार्ड से आपका सीटी स्कैन हो जाएगा। वहाँ से वापस चले डॉक्टर साहब के पास गए इमरजेंसी में, कहे कि सर अभी हमारे पास लाल कार्ड नहीं है, सुबह में हम सीटी स्कैन करा लेंगे। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुबह में गए, फिर
सुपरिटेंडेंट साहब आए, पूछताछ विभाग में गए कि सर सुपरिटेंडेंट साहब कहाँ पर बैठते हैं? बोले कि इसके अंदर चल जाओ, आगे में बैठते हैं। गए, लाल कार्ड उनको दिए, बोले कि क्या है? हम कि सर बच्ची को सीटी स्कैन कराना है। कहे कि लाल कार्ड में इसका नाम है। कहाँ नाम है? नाम चढ़ा के ले आओ। अब वहाँ अंदर से बहुत उदास हो रहे थे, कहे कि मन ही मन कहे थे कि या गुरुवर, वहाँ एक जगह तो पार लगा दीजिए गुरुवर, अब यहाँ भी पार लगाना आप ही का काम है गुरुवर। जब सुपरिटेंडेंट साहब फिर कार्ड, लाल कार्ड को लौटा दिए कि नहीं इसमें नाम चढ़ा के ले आओ। हम बोले कि सर औरंगाबाद जिला के पास हमको देवघर है सर, नाम चढ़ा के ले आना संभव नहीं है सर, आप थोड़ी सी दया कीजिए। कार्ड लौटा दी कि नहीं इसमें नाम चढ़ा के ले आओ। फिर वापस चलाए, पूछा स्टाफ के क्या बाबू से आपको रिसीव करके दिए सुपरिटेंडेंट साहब? हम कि नहीं सर, वो तो बोल दिए कि लाल कार्ड के नाम चढ़ा के ले आओ लाल कार्ड पर। पूछता चला स्टाफ एगो उठ गया, कहा कि चलो मैं चलता हूँ, चलो आगे आगे पूछता चला स्टाफ जा रहा, पीछे से मैं जा रहा हूँ। फिर उनको कार्ड दिया कि सर इनको सीटी स्कैन कराना है इसको बच्ची को। हमको ऊपर नीचे ऊपर देखने लगा कि इसको बच्चा लड़का को तो तुरंत अभी लौटा है, इसका कार्ड पर नाम नहीं है। हम कहे कि सर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम महादेव को साक्षी बना के कराए सर, नाम इस पे हम कार्ड पर चढ़ाए हैं, अब जो दया हो आप कीजिए। सुपरिटेंडेंट साहब 1-2 मिनट के चुप रहे, फिर इसके बाद कहे के चलाओ, कार्ड दिए, रजिस्टर निकाले, रजिस्टर पर नाम नंबर लेकर के फिर रिसीव करके कागज दिए, उसके आधार पर सीटी स्कैन हुआ। दूसरा दिन फिर डॉक्टर साहब आए, सीटी स्कैन देखे, कहे कैसा है बाबू, इसको माथा का चोट है बहुत जबरदस्त, माथा का डॉक्टर यहाँ नहीं है, इसको पटना पीएमसी रेफर कर दे रहे हैं। हम कि ठीक है सर। वहाँ से 108 एम्बुलेंस पर फोन लगाए, बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम मगध मेडिकल, हम गया बिहार से बोल रहे हैं। तो क्या है? हम कि सर एक बच्ची है, यहाँ से रेफर कर दिए हैं, पटना पीएमसी चले जाना है। तो बोला कि तुम्हारा मोबाइल नंबर है? हम कि जी सर है। नंबर बताओ, नंबर बताएं। बोला कि अगर गलत पै जाएगा तो 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना होगा। हम कि सर गलत पै जाएगा तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर बोले कि रेफर कागज ले लिए हो? हम जी सर जा रहे हैं लेने के लिए। तो ठीक है जल्दी लेकर के आओ। फिर जैसे ही हम रेफर कागज लेने के लिए गए, एम्बुलेंस का ड्राइवर हमारे मोबाइल नंबर पर फोन कर रहा है कि भैया कहाँ है? हम कि आ रहे हैं इमरजेंसी को लेकर के। तो हम मगध मेडिकल के गेट पर एम्बुलेंस लगेले हैं। हम कि धन है महादेव, धन है गुरुवर। फिर एम्बुलेंस पर बैठे, फिर पटना के लिए रवाना हो गए। पटना में जब चल गए, वहाँ भी भर्ती हो गए इमरजेंसी में। 19 दिन पटना में रहे। रोज पटना पीएमसी के बगल में, मेन गेट के बगल में महादेव के मंदिर था। सुबह उठ करके महादेव को मंदिर में माथा टेकना था। कहते थे कि गुरुवर अब आप ही मेरा सहारा है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे उसका दवाई होते रहा, ठीक हो गया। और पटना से आगे से भी गुरु भाई गुरु बहना जिस वार्ड में थे वहाँ भी चर्चा होता था। महादेव के लोगों को मैं बताता था, कहता था कि भैया आप कहाँ से आए हैं, दीदी आप कहाँ से आए हैं? हम बोले कि हम देव से आए हैं औरंगाबाद जिले के। तो बोले कि शिव पूजन जी को जानते हैं? हम कि हाँ जानते हैं। तो हाँ हम लोग भी कभी पटना आए हैं, उनके हम लोग चर्चा उर्चा सुने हैं, उनको जानते हैं। हम कि उसी जिला के हम हैं, औरंगाबाद जिला के बगल में देव गांव है, उसी जगह का है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास है, विश्वास रह करके महादेव पर मैं इलाज करवाया। जगह जगह पर माध्यम गुरु बन करके भेजते रहे, हमारा काम होता गया और हमारा विश्वास के ऊपर जगह जगह पर मदद गुरुवर हमको देते रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।